किस्त नंबर 9, जुदाई का मौसम। पिछली किस्त का खुलासा। अनाया ने खुद को पहचान कर साबित किया कि वो सिर्फ एक महबूबा बीवी नहीं बल्कि एक मुकम्मल खुद मुख्तार औरत है। हारून ने अनाया के इस नए रूप को सराहा और दोनों ने एक नई बुनियाद पर अपनी मोहब्बत को मजीद मजबूत किया। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक फोन कॉल बदलती हुआ। एक रात हारून का मोबाइल बजा। नंबर लंदन का था। हारून भाई, अबू की तबीयत बहुत खराब है, आप फौरन आएं। ये फोन हारून के छोटे भाई नायाब का था जो वालिदैन के साथ लंदन में मुकीम था। हारून ने अनाया की तरफ देखा खामोशी से। वो कुछ कहे बगैर समझ गई। तुम जाओ हारून, रिश्ते फकत मोहब्बत नहीं जिम्मेदारी भी होते हैं। जुदाई की पहली शाम। एयरपोर्ट की रवानगी पर दोनों के चेहरे खामोश थे। अनाया ने बस इतना कहा, वापसी कब होगी? हारून ने नर्म लहजे में जवाब दिया, अब वापसी का वदा नहीं, दुआ रखना। जहाज फिजा में बुलंद हुआ और अनाया की आंखों से 2 कतरे जमीन पर गिरे। दिल में अकेले दिन, खाली रातें। हारून के जाने के बाद अनाया का कमरा, घर और दिल सब वीरान हो गया। सुबह चाय के 2 कप अब एक ही बनने लगा। सोफे पर हारून की किताबें वैसे ही खिली पड़ी रहीं। अनाया ने अपनी नई किताब बंद कर दी। लफ्ज़ जैसे छप गए हों। हर रात वो हारून का मैसेज पढ़ती। मैं ठीक हूं अबू, बेहतर है, तुम याद आती हो। मगर मैसेजेस में लम्स कहाँ होता है? यादों का रोजनामचा। अनाया ने एक नया सिलसिला शुरू किया, यादों का रोजनामचा, एक रोजाना लिखा जाने वाला बलाग। डे 3, आज सोफे की पुश्त पर तुम्हारी शर्ट मिली, खुशबू अभी भी बाकी है, तुम क्यों नहीं हो? डे 8, तुम्हारी बगैर आवाज वाली हंसी बहुत याद आती है, खुद से बातें करते करते अब खुद को पागल समझने लगी हो। डे 12, मोहब्बत अगर आंखों से दूर हो जाए तो दिल इसे और करीब महसूस करता है। ये बलाग पूरे पाकिस्तान में मकबूल हो गया। हजारों लड़कियों ने लिखा, ये सिर्फ अनाया की कहानी नहीं, हमारी भी है। एक तोहफा, एक पुराना वदा। एक दिन दरवाजे पर डाकिया आया। हारून ने अनाया को एक पैकेज भेजा था। बॉक्स में अनाया की पसंदीदा खुशबू, एक नीले रंग की शाल और एक खत, अनाया, लंदन में हर चीज है, मगर तुम नहीं हो तो कुछ भी मुकम्मल नहीं। मैं जल्द आ जाऊंगा, मगर अगर ताखीर हो तो वदा है, मेरी मोहब्बत कभी कम ना होगी। अनाया शाल ओढ़कर देर तक छत पर बैठी रही। रात के चांद की चमक इसके चेहरे पर उतरी, जैसे हारून की मोहब्बत ने इसे गिले लगा लिया हो। एक इंटरव्यू, जब सवाल चाभत्ता है। एक मशहूर रेडियो शो पर अनाया मदू थी। मेजबान ने पूछा, मोहब्बत में जुदाई का मतलब क्या है? अनाया ने तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, मोहब्बत में जुदाई सिर्फ फासला नहीं, ये एक इम्तिहान है जिसमें यादें सवाल करती हैं और सब्र जवाब होता है। एक उम्मीद, एक खुशबू। चंद दिन बाद हारून का पैगाम आया, अनाया, अबू अब बेहतर है और मैंने फ्लाइट बुक कर ली है, वापसी कल शाम की। अनाया की आंखों से खुशी के आंसू बहे। इसने खिड़की के पर्दे हटाकर आसमान देखा, चांदनी की तरह। मेरी मोहब्बत लूट रही है। वापसी, लम्हों की महक। एयरपोर्ट पर हारून उतरा। अनाया इसे देखकर भागी नहीं, बस धीरे से इसके करीब आई, हाथ थामा और कहा, ये जुदाई का मौसम था, मगर मोहब्बत की जोड़ें और गहरी हो गईं। हारून ने मुस्करा कर कहा, और अब मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर बसता हूं। किस्त 9 का इख्तिताम। जुदाई सिर्फ दूरी नहीं, ये मोहब्बत की गहराई को जांचने का वक्त होता है। अनाया और हारून की मोहब्बत अब सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूह की सतह पर जा चुकी थी।